11,15,000 एक हैचबैक के हिसाब से वर्थ लगता है आप? तब असलियत पता चलेगा क्या है सर्विस का। है टाटा की लेकिन अब ले लिया है तो झेल ही लेंगे हैं। सर्विस महंगी होती है। हेलो भाई, आई एम श्रीवास्तव। राम राम, कैसे हो सारे? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। सो इन दिस वीडियो आई एम हियर विद द न्यू कार विच इज टाटा अल्ट्रोज CNG 2025 मॉडल. So in this video I am giving you the ownership review of this car. We have Mr. Ashish who has bought this car recently. So let's get started. चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। पहले तो बहुत बहुत बधाई हो नई अल्ट्रोज के लिए। मेरी बहुत इच्छा थी इसको देखने की, आपने वो इच्छा पूरी कर दी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। और लगभग इसको कितना टाइम हो गया लिए? अप्रॉक्स 1 महीना हो गया है। 1 महीने में लगभग 2700 किलोमीटर आपने चला दिया है। रनिंग अच्छी खासी है। एवरेज के हिसाब से लिया था इसको? हाँ, एवरेज और इसकी सेफ्टी प्रोफाइल की वजह से। सेफ्टी तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वैसे भी आती है। 6 एयर बैग मिल गया तो वो प्लस में ही हो गया। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, पुरानी वाली अल्ट्रोज भी देखा था, तो पुरानी वाली अल्ट्रोज ही लेने जा रहे थे लेकिन ये लॉन्च हो गई तो? हाँ, मैं पुरानी अल्ट्रोज और नेक्सॉन में चूज़ कर रहा था। अच्छा, बट ये लॉन्च हो गई। हाँ, तो इसके बारे में रिव्यू भी मैंने देखे थे। हाँ, और देखने में मुझे बड़े अच्छे लगे, इसके फीचर्स बहुत अच्छे लगे। फीचर्स तो भर भर के दे दिए हैं, मतलब। हाँ, फीचर्स तो भर भर के दे दिए हाँ, हैं उन्होंने। और इसकी वजह से मैंने अपना नेक्सॉन और पुरानी अल्ट्रोज लेने का विचार त्याग दिया। और लगभग नेक्सॉन के ही फीचर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। जी जी, है ना? तो नेक्सॉन बस केवल आप एक ग्राउंड क्लियरेंस की ही वजह से में भी जी जी आप ले रहे होगे। तो इसमें भी 170 mm की आ जाती है। अभी तक कोई ग्राउंड क्लियरेंस की कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कहीं टच वच वाली चीज़ नहीं हुई ना? नहीं, कहीं नहीं। चलो ठीक है। तो मतलब ग्राउंड क्लियरेंस का जो मेन वो था कि इशू? हाँ, एक इशू थोड़ा सा था लेकिन हाँ, ऐसा नहीं मुझे लगा, क्योंकि अब सड़कें भी अच्छी हो गई हैं। हाँ हाँ हाँ। और ग्राउंड क्लियरेंस की अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कोई प्रॉब्लम। तो लगभग कितने की पड़ी थी ये मुझे टोटल लगभग 11-15 के आसपास पड़ी है। 11,15,000 एक हैचबैक के हिसाब से वर्थ लगता है आप? बिल्कुल लगता है, क्योंकि अप्रॉक्स लगभग सभी ऐसे ही आ रही हैं। बट फीचर्स हाँ, के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे हाँ, तो मुझे नहीं लगता कि पैसा यहाँ पे कोई अहमियत रखता है। हाँ, वर्थ लगा, मतलब वर्थ लगा, है ना? 360 डिग्री कैमरा, बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अंदर का पूरा लुक उन्होंने चेंज कर दिया, बाहर का भी चेंज कर दिया। लाइट का इशू था वो भी इन्होंने सॉल्व कर दिया, भैया LED हेडलैम्प्स दे दिए हैं। तो रात में चलाया इसको? जी, रात में चलाइए। कैसा रिस्पांस है लाइट का? बहुत अच्छा। मतलब फॉग लैम्प की नीड नहीं लगती? नहीं, कोई नीड नहीं लगती। हाँ, क्योंकि इसमें आता नहीं है। अलॉय व्हील की खैर नीड नहीं है, क्योंकि अलॉय व्हील में लगभग सेम ही प्रोफाइल के टायर आपको मिल जाता है। 360 डिग्री कैमरा कितना वर्थ लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। छोटी छोटी जरा जरा जगह में भी आप निकाल सकते हो उसके थ्रू। और पहले मुझे मुड़ के देखना पड़ता था और हाँ, साइड हाँ, में ये, तो वो सब प्रॉब्लम दूर हो गई इसमें। वो सब इसमें सॉल्व हो गया। अच्छा, इसको लेने के अलावा जब आप गाड़ी देख रहे होगे यही हैचबैक वाले सेगमेंट में CNG में, तो एक बलिनो आ जाती है और टोयोटा की ग्लेंजा आ जाती है। i20 CNG में आती नहीं है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेनी आपको CNG थी तो बलिनो और ग्लेंजा देखा था आपने? हाँ, देखा था मैंने। क्या रिजेक्ट करने का पॉइंट रहा उसका उन दोनों का? तो सेफ्टी प्रोफाइल है, ठीक है, ठीक है। और फीचर्स भी जो इसमें दे रखे हैं वो उन गाड़ियों में उतने फीचर्स नहीं है। ठीक है, लेकिन 360 डिग्री कैमरा तो बलिनो में भी आ जाता है। हाँ, बट आप वहाँ पे कंपेरिजन करेंगे कि आप सेफ्टी प्रोफाइल, आप फैमिली हाँ, के साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो आपकी सेफ्टी प्रोफाइल होती है। तो टाटा की लगभग हर गाड़ी में दे रखी है और इसमें भी दे हैं। 6 एयर बैग हैं। हाँ, और
फीचर्स बहुत अच्छे हैं और जो स्क्रीन है वो भी बड़ी है। वो भी बड़ी है, उसमें वो छोटी छोटी आती है। वो बेस मॉडल टॉप मॉडल पता ही नहीं चलता उसमें। जी। इसमें तो बढ़िया इन्होंने बढ़िया कर रखा। अगर आप नीचे क्रिएटिव वाला मॉडल भी लेते हो उसमें भी आपको ये स्क्रीन मिल रही है। और एडवेंचर वाला जो मॉडल है उसमें आपको जो पिछले अल्ट्रोज में टॉप मॉडल में मिलती थी स्क्रीन, वो आपको उसमें मिल जाती है एडवेंचर वाले मॉडल में। तो मतलब स्क्रीन देने का जो इन्होंने सिलसिला चालू किया है, लगभग बेस मॉडल से ही स्क्रीन देना चालू कर दिया। जी। तो वो चीज़ जो है यहाँ पे आपको एक ये टाटा को प्लस पॉइंट पे लेके जाती है। सर्विस का क्या बात की जाए, पहली सर्विस कराई आपने? कराई है। और बाकी तो मुझे ज़्यादा सर्विस के मतलब आइडिया नहीं है, बट ठीक है। पहली सर्विस का रिस्पांस कैसा रहा? अच्छा, मतलब अटेंडिंग जो करते हैं वहाँ पे, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई हो तो ज़्यादा अच्छा। मैंने सोसाइटी मोटर से इसको लिया है। हाँ। और बड़े कोऑपरेटिव वहाँ पे पांडे जी हैं। अच्छा। उन्होंने हर जगह पे मुझे कॉल किया है और उन्हें याद भी दिलाया है कि आपकी सर्विस ड्यू है लेके गया। अच्छा रिस्पांस रहा मुझे वहाँ से। तो मतलब सर्विस के मामले में कोई दिक्कत अभी तक नहीं हुई? फिलहाल तो नहीं आई, क्योंकि पहली सर्विस है। पहली सर्विस में ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है और तो नॉर्मली है। मेन समस्या या मेन सर्विस का एक्सपीरियंस थर्ड सर्विस, और फिर उसके बाद जब 15-20 हज़ार किलोमीटर चल जाएगा तब असलियत पता चलेगा क्या है सर्विस का। है टाटा की, लेकिन अब ले लिया है तो झेल ही लेंगे हैं, इतना तो है ही है। नहीं, आगे प्रोग्रेस करनी है तो वही उसको सुधार लाएंगे। हाँ, वो तो अब धीरे धीरे जिस हिसाब की सर्विस पहले देते थे उससे तो ये बहुत चेंज कर दिए हैं। मैं भी 5 साल से गाड़ी रख रहा हूँ तो मुझे भी वो चीज़ देखने को मिली है। हर साल कुछ ना कुछ चेंज इन्होंने करा है। लेकिन जहाँ मारुति और टोयोटा पहुँच गए हैं वहाँ तक पहुँचने में इनको कितना टाइम लगता है, ये चीज़ देखने वाली बात है। क्योंकि प्रॉब्लम्स इनकी गाड़ी में आती हैं, ये सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मेन चीज़ वही इशू है। इंफोटेनमेंट का जो रिस्पॉन्स है उसमें कोई लैग है कि जैसी चीज़ तो नहीं आई अभी? बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। बूट स्पेस बहुत अच्छा है। हाँ, बूट स्पेस बढ़िया मिल जाता है। बूट स्पेस बढ़िया मिल जाता है। आप दूसरी गाड़ी को कंपैरिजन करेंगे तो इसका बूट स्पेस बहुत अच्छा है। सिलेंडर लगने मतलब सीएनजी है। सीएनजी में अगर आप बलिनो या ग्लैंजा लेने जाते हो तो सिलेंडर लगता है तो बूट स्पेस बिल्कुल ख़त्म है। यहाँ पे आपको सीएनजी के साथ में बूट स्पेस मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। कम से कम अगर आप ट्रिप पे जाना चाहो तो सामान आप रख के जा सकते हो, आपको अंदर नहीं रखना पड़ेगा। तो वो चीज़ सबसे बढ़िया लगी। अच्छा, हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात करें, कितनी स्पीड तक ले गए इसको? ज़्यादा तो स्पीड नहीं ले गया। हाँ, बट 100 और 110 तक ले गया। अच्छा, 110 तक दिक्कत नहीं। मतलब स्टीयरिंग फीडबैक अच्छा। अच्छा, अभी मैंने चलाया तो मेरी गाड़ी से इसका स्टीयरिंग जो मतलब स्टीयरिंग रोटेशन है और जो वो चीज़ें हैं, इसका लाइट है। मेरी गाड़ी का मुझे हार्ड लगा है उस मामले में कि मतलब इसका बहुत हल्का कर दिया, आप बहुत ज़्यादा हल्का कर दिया। पहले नहीं था इतना, लेकिन ये चीज़ बढ़िया इम्प्रूवमेंट किया है इन्होंने। चलो, 5 लोगों को बिठाया है, कैसा फीडबैक रहता है? आगे वालों को तो कंफर्ट है बढ़िया, पीछे वालों का क्या रिस्पांस रहता है? पीछे भी कंफर्ट है। हाँ। पीछे मैं जो मेरा बड़ा बेटा, छोटा बेटा। ये है, क्या नाम है भाई साहब आपका? अयन वर्मा। अयन वर्मा जी। ये तुम पीछे बैठे थे कि आगे बैठे थे? पीछे बैठा था। पीछे बैठे थे। क्या रिस्पांस रहा पीछे का? बहुत बढ़िया रिस्पांस रहा, मतलब कि स्पेस काफी अच्छी है। फैल के बैठ जाते हैं ना, फैल के बैठते कि नहीं? 3 लोग आराम से उसमें बैठ जाएंगे। ये बढ़िया बात है, फैल के बैठना चाहिए आदमी को, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, मैं जैसे बैठा था पीछे, तो पीछे तुम बैठ सकते हो मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग है। तो पीछे बैठो जरा, देखे कितना स्पेस मिलता है। इधर से बैठना, इधर से आओ, इधर से, यहाँ देख के बताओ। ये सीट अभी मेरे हिसाब से एडजस्ट है। तो यहाँ बैठो, देखो कितना स्पेस मिल रहा है। हाइट कितनी है? 5'1" है, बहुत ठीक हाइट है। तो 5'1" के हिसाब से मेरी 5'9" के आसपास हाइट है। तो भाई साहब, आपको यहाँ पे इतना स्पेस मिल रहा है, तो स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, बाहर आ सकते हो, बढ़िया स्पेस मिल रहा है। इतना ही लगभग। हेलो, अभी बाद में बात करता हूँ, ठीक है?
तो ये तो था स्पेस का, मतलब स्पेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, 5 लोग आराम से बैठ जाएंगे। एवरेज की बात करें, जैसा कि आपने एवरेज की ही वजह से इसको लिया था, क्या है एवरेज? एवरेज हाँ बढ़िया है। पहली सर्विस पहले तो नहीं दे रही थी, पहली हाँ। सर्विस के बाद जो है लगभग 25 के एवरेज है 25 तक पहुंचा है। ये हाईवे पे, हाईवे पे। शहर में लगभग कितना देता है? शहर में कुछ शहर में है ट्राई नहीं? नहीं किया मैंने। अरे बेकार हो गया। अरे पर कम से कम 18-19 दे तो समझ में आए लगभग, हाँ इतना तो आता होगा। इतना होगा। तो अभी तक मतलब ये जो सीएनजी टैंक आप फुल कराते हो तो लगभग कितने किलो गैस के आसपास, अगर प्रेशर अच्छा है तो कितने किलो तक आ जाती है गैस? 8.5 के आसपास। 8.5 के आसपास आ जाती है। हाँ तो ठीक है, इतना 8.5 के आसपास के हिसाब से अगर 200-250 किलोमीटर अगर चल जाए पूरे उसमें तो ठीक ठाक एवरेज माना जाएगा। तो ये तो था एवरेज का, एवरेज के मामले में कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आपके पास इको स्पोर्ट है, इको स्पोर्ट का पिकअप बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। उससे जब आप इस पर शिफ्ट होते हो, एक तो 3 सिलेंडर इंजन, ऊपर से सीएनजी, तो कुछ पिकअप मिलता है कि बस ऐसे ही है? पिकअप मिलता है, लेकिन अगर आप इको से कंपैरिजन करेंगे तो इको स्पोर्ट है, वो भी डीजल लिए हैं, तो उसका तो पिकअप ही अलग है। उसका तो पिकअप ही अलग तो है। नेक्सॉन, अच्छा नेक्सॉन चलाया होगा तो कुछ मतलब इको स्पोर्ट के हिसाब से नेक्सॉन में क्या रहा? जो इको स्पोर्ट में बात है वो ले, नेक्सॉन की बेइज्जती हो गई, कोई बात नहीं। इको स्पोर्ट है, इको स्पोर्ट के अलावा कोई नहीं। तो खैर ये तो है, फोर्ड की गाड़ियों की स्टेबिलिटी अच्छी है, इंजन रिलायबिलिटी। अच्छा, उसको लगभग कितना चला दिया इको स्पोर्ट को? 1,60,000 के आसपास चल रही 1,60,000। सर्विस तो बहुत कराई होंगी फिर आपने? है। मैक्सिमम कॉस्ट कितनी गई है उसकी? सर्विस महंगी होती है इको स्पोर्ट की, नो डाउट। कितनी, लगभग कितना चला जाता है एक नॉर्मल सर्विस का? नॉर्मल सर्विस अगर आप कराते हैं तो देखिए उसमें लगभग 10 नॉर्मल सर्विस 10 के आसपास जाती है। और अगर कोई और- मेजर काम आ जाए तो 15-20। ले, तो बेइज्जती करा दी है इतनी। तो एंडीवर वालों को तो क्या ही हाल होता होगा, जब इको स्पोर्ट वालों का ये हाल है। मतलब 10,000 नॉर्मल सर्विस, 15-20 हज़ार अगर कोई मेजर काम हो जाए तो उसका है। तो यहाँ पे भी लगभग ऐसा ही आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा कम पड़ेगा। अल्ट्रोज की सर्विस भी लगभग 7-8 हज़ार के आसपास चली जाती है, अगर नॉर्मल वैसे बात की जाए। अगर आपको सारी नॉलेज है गाड़ी के बारे में कि हाँ क्या क्या चीज़ें मुझे चेंज करानी है, तो आप बच गए। लेकिन अगर नॉलेज नहीं है तो फिर आप समझ लो गड्डी लेके जाओगे, पूरा खाली कर देंगे वो। तो ये थोड़ा सा रहता है इशू, लेकिन चलो कोई बात नहीं। सर्विस का तो अभी इसके मामले में तो अब धीरे धीरे पता चलेगा क्या है। अभी 2700 किलोमीटर चली है, ज़्यादा चली नहीं है। जब 15,000 चल जाएगी तो एक रिव्यू फिर से रिकॉर्ड करेंगे, जिसमें सर्विस के मामले में बात होगी कि क्या जो है सर्विस का रिस्पांस रहता है। अभी तो ठीक है। तो आउट ऑफ 10 अगर ओवरऑल रेट करना हो इसको बाकी गाड़ियों के मुकाबले, तो आप लगभग कितना रेट करोगे इसको? 9। एक नंबर जो काट दिया, किस वजह से काटा? काटा है कि इसमें अगर मैंने अपर से सेकंड मॉडल लिया है तो कम से कम फॉग लैंप देनी चाहिए। प्लस टेल लैंप जो है इसमें, उसमें लाइट नहीं है, कनेक्टेड नहीं है। कनेक्टेड नहीं है, वो देनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट कनेक्टेड का किया था, यहाँ पे जब लिया है तो स्कैम कर दिया, वो जो है लाइट गायब कर दिया। फॉग लैंप तो यहाँ पे देते हैं, कोई बेस मॉडल नहीं ले रहा है, कम से कम ये तो दे ही देना था। कितना ही खर्चा हो जाता, जब इतना ही ले रहे थे तो 5-10 हज़ार और ले लेते, कम से कम ये चीज़ दे देते, तो वो चीज़ थोड़ा सा लगता है। बाकी लेकिन सारे फीचर्स लगभग दे दिए हैं। ऐसा कोई फीचर आपको लगा है कि होना चाहिए? मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ। ऐसा कुछ नहीं लगता। हाँ, छोड़ा तो वैसे कुछ नहीं, सब दे दिया। हाँ, एलॉय व्हील का थोड़ा सा ये मतलब स्टाइल्ड व्हील्स का चलो समझ में आता है, लेकिन कुछ तो चेंज करना था। अब ये बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है व्हील कवर लगा दिया अलग से, तो बेस मॉडल वाला फील आ जाता है। लेकिन चलो ठीक। सबसे बढ़िया मेन चीज़ जो इन्होंने चेंज किया वो था यहाँ पे फेंडर वाला इंडिकेटर, वो हटा के सबसे बढ़िया काम किया इन्होंने। टॉप मॉडल लो, बेस मॉडल लो, वहाँ पे इंडिकेटर है तो पता ही नहीं चलता टॉप मॉडल चला रहा है कि बेस मॉडल चला रहा है आदमी। दिए पड़े हैं उसको, तो वो हटा दिया, यहाँ पे आरबीएम पे कर दिया। तो आउट ऑफ 10 9 रेट कर रहे हैं। सर्विस को अभी हम इसलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि पहली सर्विस हुई है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, तो यही था इसका रिव्यू। उम्मीद है पसंद आया होगा। डिटेल्स आपको सारी मिल गई होंगी। अभी नई गाड़ी है तो ज़्यादा कुछ
चली नहीं है, तो केवल पहली सर्विस का ही हुआ था। 15,000 किलोमीटर पे जब चलेगी तब बाकी सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। स्पेस अच्छा है, कंफर्ट अच्छा है, एवरेज लगभग 24-25 के आसपास आता है। ये था इसका वर्डिक्ट। पिकअप के मामले में ठीक है, अभी ड्राइव रिव्यू में आपको बताऊंगा कैसा क्या पिकअप है इसका, क्योंकि मेरे पास अल्ट्रोज पेट्रोल है 2021 मॉडल, तो उस हिसाब से चला के इसको बताऊंगा, तो कैसा क्या रिस्पॉन्स है आपको पता चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। एंड आशीष भैया बहुत बहुत शुक्रिया अपना ओनरशिप शेयर करने के लिए, बड़ा अच्छे से बताया आपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। ड्राइव सेफ।